हम लोगों ने वस्तु विनिमय प्रणाली पढ़ा। उसके बाद मुद्रा पढ़ रहे हैं। मुद्रा में हमने मुद्रा के कार्यों का अध्ययन किया। अब इसके बाद हम मुद्रा के महत्व का अध्ययन करेंगे। मुद्रा के महत्व का अध्ययन करेंगे और इसमें मुद्रा के द्वारा जो है हमें देखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को किस प्रकार से दूर किया गया है। वास्तव में देखा जाए तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही मुद्रा की उत्पत्ति हुई। पहला पॉइंट है किस प्रकार से इसने वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर किया। हम एक एक पॉइंट देखेंगे। मुद्रा का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, मुद्रा हमारे हर कार्य को किस प्रकार से पूर्ण करती है, इसका हम अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है वस्तु विनिमय के दोषों से मुक्ति। मुद्रा के द्वारा वस्तु विनिमय प्रणाली की जो भी कठिनाइयाँ थी, सभी कठिनाइयों को मुद्रा ने बहुत ही सहजता के साथ दूर कर दिया। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली में दोहरे संयोग के अभाव की समस्या होती थी, मूल्य हस्तांतरण की समस्या होती थी, वस्तुओं के विभाजन की समस्या होती थी। जितनी भी समस्याएं आती थी वस्तु विनिमय प्रणाली में, उसको मुद्रा ने बहुत ही आसानी से दूर कर दिया। दूसरा पॉइंट है साख का आधार। आधुनिक वर्तमान समय में व्यवसाय जो है साख पर आधारित होता है और हर व्यक्ति अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंकों के माध्यम से साख अपने गुडविल के आधार पर प्राप्त करती है। पूंजी निर्माण में सहायक। मुद्रा एक ऐसा साधन है जो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी संस्था के पूंजी निर्माण में अत्यंत सहायता प्रदान करता है। जैसे हर व्यक्ति आज के समय में अपनी छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करके बैंक में जमा करता है, जिससे एक बड़ी पूंजी बनती है और यह पूंजी हमारे देश के निर्माण में या हमारे देश की योजनाओं में एक कोष के रूप में काम करती है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। मुद्रा के द्वारा श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण का भी लाभ प्राप्त हुआ है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण का मतलब ये होता है कि किसी भी संस्था में व्यक्तियों में कार्य का विभाजन उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार करना चाहिए, जिससे वे अपने कार्य में 100% अपनी जो है क्षमता दिखा सकें, अपनी योग्यता दिखा सकें, अच्छा से अच्छा परिणाम प्राप्त हो सके। आर्थिक विकास एवं रोजगार में सहायक। वर्तमान समय में आर्थिक विकास एवं रोजगार में मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आर्थिक विकास का मतलब किसी भी देश में अगर इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है तो वहाँ पे रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं और रोजगार के अवसर प्राप्त होने से नागरिकों का जीवन स्तर में भी सुधार आता है। विकास के सूचक। किसी देश की राष्ट्रीय आय का माप जो है हम मुद्रा के द्वारा करते हैं और यह देखते हैं कि उस देश की आर्थिक स्थिति क्या है, वह देश दिन पे दिन उन्नति कर रहा है या अवनति कर रहा है। पूंजी की गतिशीलता। मुद्रा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो पूंजी को गतिशीलता प्रदान करता है। पूंजी की गतिशीलता का मतलब है जैसे चेक हुआ, हुंडी हुआ, विनिमय विपत्र हुआ आदि को जो है आसानी से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है, भुगतान करने के काम में आता है। इससे हमारी पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा। मुद्रा से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी काफ़ी सहायता प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों में भी मुद्रा बढ़ चढ़ करके उनको आगे बढ़ाने का काम करता है। औद्योगिक प्रगति का आधार। औद्योगिक प्रगति का आधार वर्तमान समय में जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जितने भी बिजनेस व्यापार हैं, सबकी प्रगति का आधार मुद्रा ही है। अगर किसी बिजनेसमैन के पास पूंजी न हो तो वह अपनी पूंजी को बैंकों के माध्यम से लोन ले करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का काम करती है।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुद्रा एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी औद्योगिक प्रगति का मुख्य आधार होती है, और पूंजी के अभाव में मुद्रा के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यवसाय को, अपने कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकता है। सामाजिक कल्याण की सूचक, इंडिकेटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। सामाजिक कल्याण की सूचक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था किस तरफ बढ़ रही है, क्या है, प्रगति पे है कि अवनति पे है, ये मुद्रा के द्वारा बहुत आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। क्योंकि जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, उस देश में वहाँ के नागरिकों में सामाजिक कल्याण अधिक होगा, उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी, रहन सहन के स्तर में वृद्धि होगी, और वो समाज में एक कल्याणकारी योजनाओं के रूप में कार्य करने का वाहक होते हैं। जैसे आज हम लोगों ने वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद मुद्रा के कार्य पढ़े, मुद्रा के महत्व पढ़े। महत्व में ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखने की बात यह है कि मुद्रा किस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करता है, और किस प्रकार से जो है कि मुद्रा के रूप में कार्य करता है, मुद्रा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मुद्रा के बिना हम किस प्रकार से अपने जीवन शैली में को चला रहे थे। जैसा कि हमने वस्तु विनिमय प्रणाली में पढ़ा और आप लोगों को उसमें पढ़ाया था कि वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें बहुत ढेर सारी समस्याएं आ रही थी, वस्तुओं के द्वारा ही वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था। तो इस कमी को दूर करने के लिए ही मुद्रा का जो है मुद्रा की उत्पत्ति हुई, और मुद्रा की उत्पत्ति होने के बाद मुद्रा ने किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में, हमारे सामाजिक अर्थव्यवस्था में कार्य करना प्रारंभ किया। हमने पढ़ा कि मुद्रा का महत्व हमारे दैनिक जीवन में या हमारे आर्थिक व्यवस्था में किस प्रकार से सहयोग प्राप्त होता है, हमने अध्ययन किया। और इसमें आपका एक दूसरा चैप्टर था, दूसरे चैप्टर में 2 क्वेश्चन बहुत प्रमुख होते हैं। मुद्रा को परिभाषित कीजिए, मुद्रा के कार्यों का वर्णन कीजिए। डिफाइन मनी, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ मनी। और दूसरा क्वेश्चन बनता है मुद्रा के महत्व का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये आगे की परीक्षाओं के लिए भी, आगे के क्लासेस के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनसे प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इन चैप्टर को तैयार करने की आवश्यकता है, और इस चैप्टर में केवल 2 ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, मुद्रा के कार्य, मुद्रा के महत्व। ये 2 क्वेश्चनों को तैयार करने की ज़रूरत है, और ये आपका दूसरा चैप्टर आज जो है कंप्लीट हुआ। इन सब चैप्टरों का आप छात्रों से आग्रह है कि ये पूरा एक नोट्स बनाते जाएं, रिटेन वर्क करते जाएं, और कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो आप जो है अवगत कराएंगे और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करेंगे। आगे नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ाएंगे, इससे संबंधित जो भी समस्याएं हों आप जो है उसको अपना देख करके समाधान कर लेंगे। धन्यवाद।